Good evening, students, and once again, welcome in the world of business. This video is meant for students of class 11th business studies. I have already explained to you all the classification of business. और उस क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि बिजनेस के दो बेटे हैं, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। बड़ा बेटा इंडस्ट्री है, छोटा बेटा कॉमर्स है। टुडे I will tell you in detail about commerce. What is industry? All of you know very well that industry is that place where manufacturing is done, where production process is done, where things are produced. Different types of industries are there. Accordingly, things are produced there. And ये जो छोटा भाई है ना इंडस्ट्री का, कॉमर्स, इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, फ्लरिश नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस्ट्री में चीजें प्रोड्यूस कर दी जाएंगी मगर उनको कंज्यूमर्स तक कौन पहुंचाएगा? ये प्रोड्यूसर को कंज्यूमर्स से कांटेक्ट कौन कराता है? वो कराता है कॉमर्स। दिस इज द रोल ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स by removing various hindrances, obstacles, बहुत सारी बाधाओं को हटा करके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर या कस्टमर, आप जो कहें, इनके बीच में कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? लेट मी टेल यू। कस्टमर इज द पर्सन हु परचेजेस द गुड्स एंड कंज्यूमर इज द पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूम इट। तो कोई व्यक्ति कस्टमर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। कोई व्यक्ति केवल कस्टमर हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद के ले जा रहा है, चॉकलेट खरीद के ले आ रहा है और बच्चा चॉकलेट खा रहा है, तो जो खरीदने वाला है वो कस्टमर है और जो उसको खा रहा है वो कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर और कस्टमर्स को कांटेक्ट कराना, यहां से जब तक कंज्यूमर के पास सामान जाएगा नहीं तब तक इस प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। बट देयर आर वेरियस हिंड्रेंसेस दैट इज रिमूव बाय कॉमर्स, और उन हिंड्रेंसेस को हटा करके ही ये जो प्रोड्यूस थिंग है उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है और तब जाके कहीं ये पूरा बिजनेस सफल होता है। सो कॉमर्स मीन्स व्हाट? इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बट कॉमर्स means exchange of goods and services. Industry is production of goods and services, but commerce is exchange of goods and services. यानी आप कह सकते हैं sale and purchase of goods and services. तो क्या बाधाएं आती होंगी? पहली जो बाधा है वो है पर्सन्स की बाधा। मतलब कुछ लोग होने चाहिए जो प्रोड्यूसर्स से गुड्स लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाएं, और इसके लिए हमें ट्रेडर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि इस बाधा को कॉमर्स ट्रेड के थ्रू दूर कर देता है। तो ट्रेड के थ्रू मतलब एक ऑर्गेनाइज मार्केट क्रिएट करता है, जहां कुछ लोग हैं जो इनसे भी संपर्क में हैं और इनसे भी संपर्क में हैं, तो उनके माध्यम से चीजें यहां से वहां पहुंचती हैं। इन ट्रेडर्स की वजह से ये काम संपन्न होता है। तो कॉमर्स बाय रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन या लैक ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड मेक्स बिजनेस सक्सेसफुल। एक हिंड्रेंस और आती है, वो है प्लेस की। प्रोडक्शन का जगह दूसरा है, कंजम्पशन का जगह दूसरा है। यूपी में प्रोड्यूस हो रहा है, कंजम्पशन ऑल इंडिया हो रहा है, तो ऑल इंडिया में वो प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। बाधा क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को कैसे दूर करें? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लेस का हिंड्रेंस कैसे दूर होता है? ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीजें क्या है? कॉमर्स का पार्ट है। टाइम एक हिंड्रेंस और है, टाइम का। प्रोडक्शन का टाइम अलग है, कंजम्पशन का टाइम अलग है। प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, कंजम्पशन तो जब लोगों को जरूरत होगी तब मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे।
इसका मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन का टाइम अलग है। टिल देन प्रोड्यूसर हैव टू वेट, तब तक प्रोड्यूसर को वेट करना है जब तक कि लोगों की नीड ना आ जाए, लोग खरीदने के लिए ना आए प्रोडक्ट को। तब तक क्या करेगा, वो सामान को स्टोर करेगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, वेयर हाउसिंग, यानी गोदाम में सामान को सुरक्षित स्टोर करना जब तक कि उसके लिए डिमांड ना आ जाए। एक और रिस्क है, रिस्क आप सामान भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, आप समुद्र से विदेशों में भेज रहे हैं, समुद्र के रास्ते से, बहुत बड़ा रिस्क है। या फिर आप विदेशों में नहीं भेज रहे हैं, अपने ही देश में भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, तब भी रिस्क है। उस रिस्क का क्या सोल्यूशन है, उस रिस्क को कॉमर्स किस प्रकार से सॉल्व करता है, बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी। इंश्योरेंस, अब आप विदेशों में भेज रहे हैं तो बिना इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं। इंश्योर्ड हो जाएगा तो आप बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे। इंश्योरेंस होगा तो आपको अगर कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई मिल जाएगी, क्योंकि तो उतना बड़ा नुकसान अगर हो जाए तो फिर आप बिजनेस दोबारा से इस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे। इसलिए रिस्क मैकेनिज्म को हमें इंश्योरेंस से सॉल्व करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा थ्रू इंश्योरेंस। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। फाइनेंस, आपको पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं है, दिस इज ए बिग ऑब्स्टेकल, बहुत बड़ा बाधा है ये। कैसे दूर करेंगे, थ्रू बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग के थ्रू बैंक आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दे रहा है, आपको पैसा मिल जा रहा है और आप चीजें कर ले रहे हैं। इसी तरह आपने प्रोडक्ट बनाया, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है, दे डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, सो यू हैव टू प्रोवाइड डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन फैलाना है, कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप इंफॉर्मेशन फैला देंगे, लोगों को पता चल जाएगा, दे विल कम ऑन द शॉप्स एंड आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग एडवर्टाइज्ड। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री का जो छोटा भाई कॉमर्स है वो तमाम तरह के हिंड्रेंसेस को दूर कर देता है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में है, और इस प्रकार से कॉमर्स इंडस्ट्री की मदद करते हुए इस पूरे बिजनेस प्रोसेस को सफल बना देता है। तो दिस इज द रोल ऑफ कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर जस्ट टू बिगिन, सो my best wishes for that exam. Thank you very much.